दूर रह सकते हो, पर हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लाला, तुम्हारे महल में तुम्हारे अनेक दास दासियां होंगी। कन्हैया, बस हमारे लिए इतना कर देना कि अपने बाबा नंद को, अपनी मैया यशोदा को दास दासी बना लेना, दास दासी बना लेना। आज जब कन्हैया ने सुना, माँ तुम ये क्या कह रही हो, तू दास दासी बनेगी? मैया, मैं तेरा लाला हूँ, तू मेरी दास दासी बनेगी? अरे मैया, तेरा जितना एहसान है ना, तेरा जितना कर्जा है मेरे ऊपर, वो कर्जा, वो एहसान तो मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता। और मैया, माँ का कर्ज तो कोई जीवन देकर भी नहीं चुका सकता। यदि पूरा जीवन भी लगा देना, 7 जन्म भी ले ले, तब भी माँ का कर्जा नहीं उतार सकता, माँ का एहसान नहीं चुका सकता। इतने एहसान माँ के हमारे ऊपर रहते हैं। जो माँ करती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए। जितना प्रेम माँ करती है, उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया वाले आपसे प्रेम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यदि कोई आपसे प्रेम करता है तो ये समझ लेना कि उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा है। बिना स्वार्थ के आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा दुनिया में। हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन एक जो माँ होती है ना, वो निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसे कोई लालच नहीं होता है। प्रेम कभी, कहते हैं, प्रेम कभी एक तरफा नहीं हो सकता। यदि कोई आपसे प्रेम करता है तो वो चाहता है कि आप भी उसे उतना ही प्रेम करो जितना वो आपसे करता है। वो प्रेम के बदले प्रेम चाहता है। लेकिन माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो एक तरफा प्रेम भी करते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि हम तुम्हें जितना प्रेम दे रहे हैं तुम भी हमें उतना ही प्रेम दो। आप भले ही बच्चे माँ बाप से कितना भी बुरा बोल जाएं, कितना भी कष्ट दे दें, कितना भी दुख दे दें, लेकिन जो माँ होती है ना, जो पिता होता है, उसके प्रेम में इतना सा भी फर्क नहीं आता, उसका प्रेम कम नहीं होता। हर कोई स्वार्थ से प्रेम करता है, प्रेम में स्वार्थ देखता है, लेकिन माँ निस्वार्थ प्रेम करती है। जब कोई बेटा विदेश से आता है ना, जब कोई विदेश से आता है तो बहन पूछती है, भैया मेरे लिए क्या लाई? जैसे ही भैया आएगा बहन पूछेगी, भैया मेरे लिए क्या लाई? लेकिन घर में जितने लोग होते हैं सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। पत्नी के पास जाएंगे, पत्नी कहेगी मेरे लिए क्या लेकर आए? बहन के पास जाएंगे तो बहन कहेगी मेरे लिए क्या लेकर आए? पिता के पास जाएंगे, पिता कहेगा बेटा कितना कमाया? लेकिन जब माँ मिलती है तो माँ कहती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, या भूखा ही चला आया? माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा तुम मेरे लिए क्या लाया, बेटा तुमने कितना कमाया, कभी नहीं पूछेगी।
जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है ना, माँ रात भर उसी के सिरहाने बैठी रहती है। मेरे बेटे को क्या तकलीफ है, बच्चा कितना भी दूर हो, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ होती है ना, थोड़ी सी भी चोट पहुंचती है तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा तकलीफ में है, मेरे बच्चे तकलीफ में हैं। पूरा जीवन लगा देती है एक माँ अपने बच्चों को पालने में। जब किसी बच्चे का पिता नहीं होता है ना, तो उस माँ से पूछिए वो बच्चों को कैसे पालती है। दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती है, दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, तब आपको पढ़ाती है, लिखाती है, आपका पेट भरती है। खुद भूखी सो जाती है, आपको भोजन खिलाती है, खुद गीले में सोकर आपको सूखे में सुलाती है। पूरा जीवन लगा देती है। कितने भी बच्चे हों, यदि 4 बच्चे हैं तो वो माँ 4 बच्चों को पाल लेगी। लेकिन जब वही 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी माँ की बॉल बना देते हैं, फुटबॉल बना देते हैं। कोई इधर से धक्के मारता है, कोई उधर से धक्के मारता है। ऐसी हालत करते हैं माँ की, ऐसा बना देते हैं माँ को। यदि आज की हालत देखी जाए ना, तो माँ की कुत्तों जैसी हालत कर देती है। घर में जो कुछ बचता है माँ को दे देते हैं, नहीं बचता है तो भूखी रहने दो। एक गिलास, यदि कोई माँ बूढ़ी है, खटिया पर लेटी है, चलने फिरने लायक नहीं है, वो माँ एक गिलास जल मांगती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उस माँ को एक गिलास जल तक नहीं देते, एक लोटा जल तक नहीं देते। यहाँ तक कि आज मैंने देखा है घर के जो बर्तन होते हैं ना, उनमें भोजन तक नहीं देते अपने माँ बाप को। गंदे संदे बर्तनों में खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। इतनी बुरी हालत कर दी है। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ से, एक माँ पाली नहीं जाती 4 बच्चों से। वो एक माँ 4 बच्चों को पाल लेगी, लेकिन वो 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते, उसका अनादर करते हैं, क्योंकि उनके पास माँ है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो, जिनके पास है उनको कद्र ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि माँ क्या चीज है, कौन है माँ। लेकिन जिसके पास नहीं है उनसे पूछो। उन बच्चों से पूछो जिनके पास माँ नहीं है, कैसे तरस जाते हैं माँ कहने के लिए। कितना तरसते हैं कि हमें भी माँ की गोद मिल जाए, हम भी
एक बार अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट सके, सो सके, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर थोड़ा सुकून पाले, थोड़ी शांति पाले। उन बच्चों से पूछो जिनके सर पर माँ का हाथ नहीं होता, जिनके सर से माँ का साया छिन जाता है, माँ का हाथ उठ जाता है। जब वो बच्चे किसी माँ को देखते हैं, किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ देखते हैं, तो उनका हृदय रोता है। वो सोचते हैं कि काश आज मेरी माँ होती तो मैं भी ऐसे ही अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटता। आज मेरी माँ होती तो मेरे सर पर ऐसे ही हाथ रखती। आज मेरी माँ होती तो मुझे भी इतने प्रेम से अपने हाथों से भोजन खिलाती। जिनकी माँ नहीं होती ना, उन्हें दुनिया भी बहुत सताती है। जब कोई लड़की होती है ना, उसकी माँ नहीं होती, और जब वो ससुराल जाती है, यदि उससे कुछ काम बिगड़ जाए तो लोग ताने मारते हैं, सास ताने मारती है, बिन माँ की है क्या जाने। जब माँ नहीं होती तो पता नहीं जीवन में कितने कष्ट आते हैं। मानो माँ के रहते हुए वो कष्ट सारे माँ अपने ऊपर ले लेती हूँ। जब जिस बच्चे की माँ नहीं होती, उस बच्चे पर जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो वह बच्चा सोचता है कि काश यदि आज मेरी माँ होती तो शायद मुझे ये दुख नहीं मिलता, शायद लोग मुझे इतना नहीं सताते जितना अब सता रहे हैं, जितना अब तड़पा रहे हैं। वो बच्चा बेसहारा जैसा हो जाता है। पूरा घर, पूरा परिवार उसके साथ होता है, पूरा संसार उसके साथ होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा अकेला होता है, अपने आप को अकेला मानता है, जिसकी माँ नहीं होती। बेटा तो अपनी माँ के बिना रह सकता है, लेकिन बेटी, एक बेटी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि बेटी जो बात अपनी माँ से कह सकती है, वो बात किसी और से नहीं कह सकती। वो बात अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार से नहीं कह सकती, जो बात अपनी माँ से कह सकती है। माँ के बिना बच्चों का जीवन अधूरा होता है। माँ के बिना जीवन में कितनी ही खुशियां क्यों ना आ जाए, सब कुछ मिल जाए, हम कितने बड़े इंसान बन जाएं, कितना बड़ा पद प्राप्त कर ले, लेकिन जब माँ नहीं होती है ना, तो वो पद भी हमें कुछ नहीं लगता है, वो सारी खुशियां भी हमें धूल के बराबर लगती हैं। एक अधूरापन रहता है जब माँ नहीं होती। जिनके पास होती हैं उनको कद्र नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो तरस रहे हैं।
जिनके पास नहीं होती है ना मैया, हम सच कहते हैं, बड़ी किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। सागर से ज्यादा गहरी है माँ, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। सागर से ज्यादा गहरी है माँ, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। पवन से ज्यादा गतिशील है माँ, लेकिन पवन जैसी चंचल नहीं। अरे माँ तो माँ होती है, तुलना नहीं होती है। और बड़ी किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है, जिनकी माँ होती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, और वो किस्मत मेरे पास नहीं है। इसलिए कहते हैं आप सबके पास माँ है तो उनकी कद्र करो। हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, माँ तो वो हीरा होता है जिसके रहते दुनिया वाले आपको कुछ नहीं कर सकते, दुनिया वाले आपको सता नहीं सकते, जिसके रहते आप पर कोई आंच नहीं आ सकती। इसलिए अपनी माँ की कद्र करो।